आज का जो विषय होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर दो मैट्रिसेस दिया हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बच्चों जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे नहीं होता है मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि एडिशन में हम जिस नंबर को जिसके साथ ऐड करते थे अब उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं नहीं, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी में तो सब कुछ रखा है। जो बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझ लिया उसको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से कि भाई पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, आपको एक एग्जांपल के तौर पे, कि मान लिया हमारे पास एक एलिमेंट है A11, A12 और A13। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे अभी कितने रो हैं, यहाँ पे अभी आपको कितने रो दिख रहे हैं। तो आपको भी सर जी यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रो है, आप देखो सिर्फ एक ही रो है, बिल्कुल सही हमने कहा, ये आपका एक रो है। लेकिन कॉलम कितने हैं आपके, कॉलम 1 हो गया, कॉलम आपका 2 हो गया और कॉलम आपका 3 हो गया। तो ये कोई मैट्रिसेस ए है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर लिखा है, रो कॉमा रो इंटू कॉलम। तो इसका मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ कोई एक नया मैट्रिसेस होगा जिसका ऑर्डर होना चाहिए 1 क्रॉस 3, उससे ही हो सकता है, यानी इसका रिवर्स। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो 3 क्रॉस 3 से तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ यानी 3 क्रॉस 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 3 से होगा, अगर 2 क्रॉस 3 है तो उसका मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 2 से होगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, पहले तो हम बना लेंगे 1 क्रॉस 3, तो 1 रो आर, ये यहाँ पे रो कितना है, सॉरी ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 से होगा। तो 3 रो बना लेते हैं, A11, A12 और A13, कुछ इस तरीके से रो बना लिया। तो देखिए यहाँ पे जितना रो था ना, ठीक है, या जितना कॉलम था वो यहाँ पे रो हो गया और यहाँ पे जो रो है वो वहाँ पे कॉलम है। ये देखिए 1 2 3 और तो रो हो गए 3 और कॉलम हो गया 1, यानी यहाँ पे है 3 क्रॉस 1 और यहाँ पर है 1 क्रॉस 3। कैसे लिखते हैं बच्चों, याद है मैंने बताया था ना कि इसको लिखने का तरीका होता है आर सी। आर का मतलब हो गया रो और सी का मतलब हो गया कॉलम, यानी पहले रो आएगा बाद में कॉलम आएगा, आर सी। ये ध्यान रखिएगा, पहले रो बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि रो और कॉलम। अब बच्चों ये तो चलो समझ में आ गया कि सर जी ये तो आपने अच्छे से बता दिया, लेकिन अब कुछ मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं आपको पहले बेसिक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, जहाँ 2 क्रॉस 2 मैं सीधे एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल पे वर्क करता हूँ कि सीधे आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा पाऊँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया 2 1 3 और 4, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिसेस हमने यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो भाई अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो ए लिख लीजिए पहले, ए कितना है 2 1 3 और 4 है आपका, ठीक है। आपको बी को भी लिखना पड़ेगा, बी कितना है आपका 1 2 3 और 4 है, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि पहले वाले मैट्रिसेस का रो लेते हैं और दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं। ऐसे याद रखना, पहले का रो दूसरे का कॉलम। अगर 2 क्रॉस है तो एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, इसमें अगर होगा तो एक यहाँ पे होगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर देना, ठीक, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो चलो भाई इसको करके देखते हैं। 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आता है, वो यहीं पे लिखेंगे, और 2 का 1 से हो गया, और 1 का 3 से हो गया तो प्लस का 3 आएगा, तो प्लस का 3 लिख दिया। तो पहला रो और पहला कॉलम काम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, जितने कॉलम हो तो पहला रो दूसरा कॉलम अगर लेते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे अगर हम 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा। हमें पता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फिर से समझो। ये पहला रो था ना, ये जो पहला रो था, पहले इसको पहले वाले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया,
1 का 3 से मल्टीप्लाई, हमने कहा था ना ये इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, ठीक है। अगर यहीं पे 3 होंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी 3 होगा, ये पहला इससे होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा, ठीक है, ये सब प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से भी इसको याद रखेंगे, जैसे आप इसको याद रखता हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहीं से करता हूँ। अब पहला रो का हो गया, पहले फिर रो का दूसरे कॉलम से कर लिया, पहले रो का दूसरे कॉलम से कर लिया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। अब फिर दूसरा रो और पहला कॉलम फिर से देखेंगे, तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 एंड 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। यानी कि ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 5, 8, 15 एंड 22। दिस इज आवर आंसर। सबको समझ आया बच्चों कि हम मल्टीप्लाई कैसे और किस तरीके से करें, यानी कि ए और क्रॉस बी का मल्टीप्लाई हम लोग किस तरीके से और किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ और भी एग्जाम्पल लेता हूँ। अब जैसे कहोगे सर जी इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर कोई मैट्रिसेस ए दिया है और मैट्रिसेस क्या दिया है बच्चों, 1 1 और 0 2 और फिर 1 1, और बी दिया है आपका 1 2 एंड 2 2। यहाँ पे हमें देखना है कॉलम, क्या इसके जो कॉलम है इसके कॉलम के बराबर है। इसका रो देखो 1 2, तो 1 2 तो 1 2, यानी कि जो कॉलम है वही रो के बराबर है। इसका कॉलम और इसका रो C = R होना चाहिए। अगर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है तो काम बन सकता है। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर बराबर है तो काम बन सकता है, C = R, ठीक। तो चलिए इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले हम ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे 1 1 0 2 1 1, ठीक है। फिर बी वाले एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 2 2 और 2, ठीक। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा बच्चा लोग, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 होगा, ये प्लस कर दिया। फिर इसी का इससे करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका जब इससे करेंगे तो 1 का 2 से करेंगे तो आपका 2 आएगा, और फिर 1 का 2 से करेंगे तो फिर से 2 आएगा। अब आगे तो कोई नहीं है तो यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। फिर इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 का 2 से करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अगेन आपका 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है, 1 + 2 दैट इज ऑफ 3, 2 + 2 यानी कि आएगा आपका 4, 0 + 4 ये आएगा आपका 4, 0 + 4 ये आएगा आपका 4, 1 + 2 आएगा आपका 3, और 2 + 2 ये आएगा आपका 4। ये हमारा रिजल्टेंट होगा बच्चों। तो आप सभी को समझ में आ गया, 3 4 4 4 3 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलो और भी अलग अलग तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर लिया जाए। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। क्वेश्चन को क्या चेंज करता हूँ बच्चों कि अब हमारे पास एक मैट्रिसेस जो लेता हूँ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैट्रिसेस है हमारे पास 1 0 और 5, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको चीज़ों की समझ अच्छे से हो जाए, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में और इनके क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो ये ए दिया है और एंड बी जो दे रखा है बच्चों वो बी दिया है आपका 2 -1 3 एंड 4 1 एंड 5,
ओके बच्चा लोग, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे ए बी, ठीक है, आपने ए बी लिखा। अब यहाँ पे भाई पहले ए वाला एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 0 5 0 2 3 1 -1 एंड 4, ठीक है। एंड बी के मैट्रिसेस को यहाँ पे लिख लेते हैं 2 -1 3 एंड 4 1 एंड 5। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना वैसे ही होगा जैसे अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम, यानी इसका रो और इसका कॉलम। तो देखिए यहाँ पे 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 का 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 का 1 से करेंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 का 4 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और 5 का 5 से करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, ठीक। 0 का 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आएगा, 2 का अगर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, और 3 का 1 से करेंगे तो 3 का 1 से करेंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक। फिर 0 का -1 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों अगर हम 2 का 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का 5 से करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। तो देखिए ये रो ले रहे हैं, पहले वाले के साथ फिर दूसरे वाले के साथ। अब तीसरा रो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 2 से करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3, और 4 का 1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में चीज़ों को ध्यान रखिए, अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई ना तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। 1 का -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 का 4 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 का 5 से करेंगे तो +20 हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरा मल्टीप्लाई रहा, जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया चीज़ों को। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जरा हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। ये आएगा 7, ये आएगा आपका 24, ये आएगा 6 + 3 दैट इज ऑफ 9, ये आएगा 8 + 23, ये आएगा आपका 1 + 2 3, ठीक, और यहाँ पे आएगा आपका 15, ठीक है। तो बस यही हमारा रिजल्टेंट होगा बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोग को कि मल्टीप्लाई हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके के जो नंबर्स हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया। अब एक काम हम लोग को करना है, चेक करते हैं कि क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि क्या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपस में होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है, क्या मल्टीप्लिकेशन की जो भी प्रॉपर्टी होती हैं वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो खैर मैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं टू द पॉइंट कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो ज़्यादा यूज होती हैं, जो आप लोग को कंफ्यूज करता है। जैसे आप कहते हो कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, तो 3 और 2 का भी मल्टीप्लाई करने पर 6 होगा। तो क्या मैट्रिसेस में लागू होगा, क्या मैट्रिसेस में अप्लीकेबल होगा, क्या मैट्रिसेस पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें बराबर आएंगी क्या। तो चलो इस बात को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो चीज़ें बराबर आ रही हैं या बराबर नहीं आ रही। तो उसके लिए मैंने एक मैट्रिसेस ए लिया और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 -1 एंड 3 0 1 एंड 4, ठीक है। और जो दूसरा मैट्रिसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, वो लिख देता हूँ आपका 1 बी मैट्रिसेस मैं लिखता हूँ 1 2 -3 1 2 -3 0 1 एंड 5, ठीक है। तो ये ए दिया है और आपका फिर बी दिया है। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना ये है कि आपको हमें यहाँ पे निकालना होगा ए बी, यानी ए बी क्या होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ए बी को पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखिए आपको करना ये है कि भाई आपने ए वाले एलिमेंट को लिया, यानी 2 -1 एंड 3 0 1 एंड 4, ये हमारा ए हो गया। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे बी को लिया,
यानी 1 0 2 1 -3 एंड ऑफ 5। ठीक है, तो भाई अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का 1 से करने पे आएगा 2, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका -2, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +15। ठीक है, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 0, 1 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2, और 4 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। ठीक है, अब 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 1, और 4 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो इतना आता है कि भाई ये कैंसिल -9 आया, और ये आया आपका 14, और यहाँ पे आ रहा है -10, और ये आ रहा है आपका 21। तो ये बच्चों क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया AB। अब हम लोग चलो BA निकाल के भी देखते हैं। भाई AB तो निकाल लिया, लेकिन अब BA भी तो निकाल के देखते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ें, यानी कि कॉम्यूटेटिव रूल जिसे हम कहते थे ना, क्रम विनिमय नियम, हिंदी में कहते हैं क्रम का चेंजिंग करना, यानी AB और BA ये क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात को चलो एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन अगर सही से ना समझ में आए तो भाई इस चीज़ को समझने के लिए आपको करना ये होगा कि भाई सबसे पहले आपके पास दिया है AB तो निकाल लिया आपने, ये तो AB हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे आपको निकालना है BA, तो BA भी आपको निकालना आना चाहिए, यानी BA को किस तरीके से करेंगे ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए AB के बाद हम बात कर लेते हैं BA के बारे में। तो BA, तो BA वाले B का एलिमेंट पहले लिखिए। तो B के एलिमेंट यहाँ पे क्या थे, 1 0 2 1 और -3 5, 1 0 2 1 और -3 एंड 5। एक बार कंफर्म कर लीजिए, 10 21 35 लिखा था यहाँ पे, 10 21 35 लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे 20 -11 और 34 लिखा हुआ है। तो 20 को लिख लेते हैं ऐसे, 20 -11 और 34। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलो भाई अब इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या दोनों टर्म बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आने तो चाहिए ना, हाँ या ना, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 1 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 1 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का 0 से करने पे 0 हो जाएगा। चलो, पहला रो पहला कॉलम। अब पहला रो दूसरा कॉलम भी है। ठीक है, तो माइनस का 1 हो गया, और ये 0 का 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, पहला रो तीसरा कॉलम भी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और उसके बाद 0 का 4 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो चलो भाई ये तो पहला हो गया। अब दूसरे रो के दूसरे से करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे यहाँ पे तो आपका 4 आएगा, और 1 का 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो वैसे भी तो यहाँ पे 3 कॉलम हो गए यार, मतलब नामुमकिन है बराबर होना। 2 का -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, 2 का 3 से करेंगे तो आपका 6 हो गया, और 1 का 4 से करेंगे तो +4 हो गया। ठीक है, -3 का 2 से करेंगे तो -6 हो गया, और ये 0 हो गया आपका। ठीक है, -3 का -1 से करेंगे तो +3 हो गया, और ये हो गया +5। -3 का -3 से करेंगे तो -9 हो गया, और +20 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई बच्चों। चलो अब इसके बाद जब चीज़ें समझ में आती हैं तो आगे हम लोग बढ़ा लिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे -1, और यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, -6 8 और 11। तो बच्चों इस तरीके से हम पता चला कि ये हमारा पूरा फुल टोटल रिजल्टेंट आ रहा है। तो एक बात बताइए बच्चों, क्या AB की जो वैल्यू है वो BA के बराबर आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना,
यानी ए बी कभी भी मल्टीप्लाई में बी ए नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से प्रूफ हो चुकी हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ, हाँ या ना? चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, अगर यहाँ तक समझ गए तो। अब चलो कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पे करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का यही रूल होता है बच्चों। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हो कि इफ़ आपके पास एक मैट्रिसेस है 1 2 3 और 4, फिर दूसरा मैट्रिसेस है 3 1 2 और 5, ये दूसरा मैट्रिसेस है। उसके बाद यहाँ पे एक मैट्रिसेस आया बच्चों 7 11 k एंड 23, 7 11 k एंड 23। तो अब भाई ये लोग इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देन राइट द वैल्यू ऑफ k, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालना है, यानी कि सिंपल सी बात है कि इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, यानी कि इन दो टर्म्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 का अगर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 का अगर 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का 5 से करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 3 का 3 से करेंगे तो आपका 9 आएगा, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, ओके, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 9 आएगा, प्लस का 3 का 3 से किया और 4 का 2 से करेंगे तो आपका 8 आएगा। 3 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 4 का 5 से करेंगे तो प्लस ऑफ 20 आएगा। ठीक, अब ये जो वैल्यू है देखिए 7 11 k एंड 23, तो इसकी जगह पे 7 हो रहा है, इसकी जगह पे 11 हो रहा है, इसकी जगह पे 23 हो रहा है, और k इक्वल टू 9 प्लस 8 17 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम लोग को करने के लिए, जिनको करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, ये सारे के सारे बेस्ड हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के रूल पे। और मल्टीप्लिकेशन कहीं 2 क्रॉस 2 का जब करेंगे तो वहाँ पे 2 क्रॉस 2 की तरह करेंगे, और जहाँ 3 क्रॉस 3 का होगा वहाँ पे 3 क्रॉस 3 की तरह करेंगे। चलिए मैं एक और बताता हूँ, 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिसेस है कि आपके पास दिया है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1, ये चीज़ें आपके पास गिवन है। देन फॉर दैट वो करना है कि a स्क्वायर माइनस ऑफ 3i एंड माइनस ऑफ 2a इक्वल टू ऑफ 2a, यानी a स्क्वायर माइनस ऑफ 3i जो है वो इक्वल टू ऑफ 2a है, ऐसा आपको शो करके दिखाना है। तो बच्चा लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कौन से कॉन्सेप्ट का या कौन से रूल का फॉलो करना होगा या फॉलोअप करना होगा, पहले तो ये बातें भी आपको जानना जरूरी है। तो भाई लोग आपको सबसे पहले तो आपको a स्क्वायर निकालना है। जहाँ पे आप देख पा रहे हो a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू ए, यानी कि a वाले एलिमेंट को 1 2 2 1 को आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 एंड 2 1 से। तो मल्टीप्लाई करिए, तो 1 का 1 से करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 का 2 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 1 का 2 से करेंगे तो आपका 2 आएगा, 2 का 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, 2 का 1 से करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 2 का 1 से करने पे 2 आएगा, 1 का 2 से करने पे आपका फिर से 2 आएगा। ठीक है, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया आपका, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है कि 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 5, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 का 2 से ऐड किया तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक, और 2 का अगर 2 को ऐड किया तो आएगा 4, और 4 का 1 पे ऐड किया तो 5। बहुत ही बढ़िया यार, ये तो बहुत ही अच्छे से फॉर्म में आ गया। अब इसमें से 3 टाइम ऑफ माइनस ऑफ i करना है। अब बच्चों 3 टाइम ऑफ माइनस ऑफ i क्या होता है? तो पहले तो i लिख लो,
अब आई का मतलब होता है अगर 2 क्रॉस 2 का काम चला है तो 2 क्रॉस 2 में आई ये होता है, अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो ये 3 बार हो जाएगा और ये 0 और बढ़ जाएगा, यानी 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद है ना। अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 0 0 और 3, ठीक है। अब एक काम करना है हम लोगों को यहाँ पे कि ए स्क्वायर में से, यानी ए स्क्वायर में से अगर 3i को माइनस करनी है, व्हाट इज द ए स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर है 5 4 एंड 5, इसमें से आपको माइनस करना है 3 0 0 और 3, माइनस करके देख लेते हैं बच्चों क्या आता है। जब माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, आपका कितना आएगा 2 आएगा, 4 में से 0 जाएगा तो आपका 4 होगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे अगेन ऑफ 2, ठीक। तो अब बच्चों इसमें से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जी हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 2 2 और 1, तो ये क्या है बच्चों, ये 1 2 और 2 और 1, 1 2 एंड 2 और 1, ये क्या है, ये आपका a है, यानी कि अगेन आपका 2 इंटू ए आ गया। तो यही तो प्रूफ करना था, ए स्क्वायर माइनस 3i को लेके चलना था और उसको आपको 2a के इक्वल दिखाना था। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम प्रूफ करते हैं। भाई देखो ये 2 क्रॉस 2 का था, ऐसे ही अगर 3 क्रॉस 3 का है तब भी हम इसी कॉन्सेप्ट इसी रूल का यूज करेंगे, ठीक है। चलो एक और भी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है और मस्त क्वेश्चन है, कहने का अच्छा है कि मतलब बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। कि आपके पास दिया है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि इफ a माइनस का 2i, ठीक है, और a माइनस का 3i इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है, 0 यानी o भी लिखा है, वेयर a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 4 2 माइनस 1 और x, ठीक है, एंड i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 0 0 और 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताना है बच्चों। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जाके समझते हैं कि इसकी वैल्यू को हम किस तरीके से बता पाएंगे। तो पहले तो काम करना पड़ेगा, हमें a माइनस 2i निकालना है, फिर a माइनस 3i निकालना है और दोनों को फिर क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है और उसको 0 मैट्रिसेस के बराबर रख देना है। तो चलो ठीक है करते हैं भाई, पहले हमारे पास a दिया है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें a माइनस का 2i चाहिए, तो a आपके पास वैल्यू दिया ही है 4 2 माइनस 1 और x, ये माइनस 1 है, ठीक है। अब 2i का मतलब हो गया कि ये आपका सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 एक स्केलर मैट्रिसेस बन जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेते हैं पहले, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस का 2 करेंगे तो आपका 2 आएगा, 2 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 रहेगा और यहाँ पे आएगा x माइनस ऑफ 2, ठीक है बच्चों, ये 2 माइनस ऑफ i आया। इसी तरीके से a माइनस 3i करते हैं, तो अगर हम a माइनस का 3i करेंगे तो a की जो वैल्यू पहले उसको लिख देते हैं 4 2 माइनस 1 और x, 4 2 माइनस 1 और x, और 3i जब करेंगे तो 3 0 0 और 3, हम इससे माइनस करेंगे। तो बच्चों अगर जैसे इसको माइनस किया जाता है तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपका 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा और x में से 3 माइनस करेंगे तो x माइनस ऑफ 3 आएगा, ठीक। ये a माइनस 3i वाला कॉन्सेप्ट है, तो a माइनस 3i का काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई ये a माइनस ऑफ 3i आया। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a माइनस 2i को किससे a माइनस 3i से, तो a माइनस ऑफ 2i मल्टीप्लाइड बाई a माइनस ऑफ 3i। तो इसके मैट्रिसेस को रखिए 2 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 कैसे आ गया था हमारा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, सॉरी 2 आएगा, तो
2 -1 x -2, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 -1 x -3। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग लगा रहे थे कि 2 का 1 से करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 2 का -1 से करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, फिर 2 का 2 से करेंगे तो आपका 4 आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, और 2 का इससे जब करेंगे तो प्लस का 2x -6 आएगा। ठीक है, -1 का 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो -x +2 हो जाएगा, और इसका जब इससे करेंगे तो आपका आएगा -2, और इसका इससे करेंगे तो भाई लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको +x -2 x -3 लिखिए, यहाँ पे x -3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों इसका अब ये किसके बराबर है? ये जीरो मैट्रिसेस के बराबर। तो इसको अब हम फाइनली लिख लेते हैं कि क्या आता है ये। तो ये आएगा 0, क्योंकि देखो पहले तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 2x -2 आ रहा है, यहाँ पे आएगा -x +1 आएगा, और यहाँ पे आएगा x² -5x + 4। 0 का मतलब हो गया 0 0 0 और 0। अब बच्चों लोग इसको बराबर रखेंगे, पहले तो 0 के बराबर है, ये भी 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 2x -2 = 0, यानी 2x = 2, यानी x = 1। अगर हम इसको भी 0 रखते हैं, -x +1 = 0, तो यहाँ से भी वैल्यू x की वैल्यू 1। ठीक है, तो चलो इन दोनों से तो x की वैल्यू 1 आई। अब इसके भी देखते हैं कि x की और क्या वैल्यू आ सकती है। तो x² -5x + 4 = 0। तो ये हो जाएगा बच्चों x -1 और x -4 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई, और 1 आई x की वैल्यू 4। तो इसमें जो है, जो तीनों में कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी x = 1, तो रिक्वायर्ड x की जो वैल्यू होगी 1 इसका सही सॉल्यूशन है, जो तीनों को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी बच्चों 1 आएगी। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1। तो बच्चों आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हाँ या ना? सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कराई जा रही हैं कि आपको कोई भी चीज़ों में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होकर के समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, और यहाँ तक हो गया तो इसको नोट कर लीजिए। मैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन को यहाँ पे कराता हूँ कि भाई अगला क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? F 2x and 3, ये एक मैट्रिसेस है जो कि मल्टीप्लाई में है किसके साथ? 1 2 -3 और 0 के साथ, और ये मल्टीप्लाई है किसके साथ? x और 3 के साथ, = 0। देन फाइंड x। x की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले उसको समझ लेते हैं कि हमारे पास गिवन है 2x and 3, और यहाँ पे गिवन है 1 2 -3 और 0। तो पहले तो आप इनको ना एक में बना लो, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा x और 3, और = ऑफ अभी 0 लेके चलो। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू कितना आएगा भाई? तो मल्टीप्लाई जिस तरीके से करना है कर लेते हैं इसको। तो इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2x -9, और इसका इससे करेंगे तो 2 2 जा 4x +0। अब ये बचा x/3। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, और सिंपल होने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है उसको अब हम इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x and 2x -9, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x = ऑफ
0 को हम 0,0 भी लिख सकते हैं। तो इसको कंपेयर करें, इसको भी कंपेयर करें। अब दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू को इक्वल रख देंगे। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और दोनों को इक्वल टू रखते हैं, तो देखते हैं कितना कितना आता है भाई। तो आपके पास दिया क्या है, x एंड 2x माइनस ऑफ 9 इक्वल टू ऑफ 0। ठीक है, x 2x माइनस ऑफ 9, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x, और चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में और कुछ तो था नहीं आपका, ठीक है 9x था, हाँ ठीक है माइनस का 9x था, और ये जो है ना, ये इसका इससे मल्टीप्लाई, ये इसका इससे मल्टीप्लाई, सब एक ही में हो जाएगा यार, ये तो सब एक ही में हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही पॉइंट बचा ना, तो ये तो एक ही में प्लस हो गया था, राइट, ये तो एक ही में प्लस हो गया, तो यहाँ पे तो आगे आपका प्लस करके लिखेंगे ना, क्योंकि दिस टर्म एंड दिस टर्म का मल्टीप्लाइड बाई प्लस होता है ना, ये प्लस होगा, तो 2 नहीं आएगा, एक ही आएगा, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पे एक ही में टर्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12x भी आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, प्लस का 12x भी आएगा। देखो यही कन्फ्यूजन होती है, अगर यही कन्फ्यूजन आपने कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फैक्टराइज करते हैं चीज़ों का, तो फैक्टराइज करने पे अब पहले तो देखो x कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, तो x कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस का 3x इक्वल टू ऑफ 0, x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू ऑफ 0, तो x की एक वैल्यू आ गई 0, और 2x प्लस 3 इक्वल टू ऑफ 0, यानी 2x इक्वल टू ऑफ -3, यानी x की वैल्यू -3/2। तो ये आपका रिजल्टेंट आया बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे ये गलती हो सकती थी, और अभी तक हम लोग यही कर रहे थे ना कि प्लस कर रहे थे, पहला टर्म और दूसरा टर्म का मल्टीप्लाइड और बीच में प्लस, तो प्लस यहाँ पे अगर छूट गया होता तो आपका गलती हो गई होती। तो भाई ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखिए क्वेश्चन को करते वक्त, तो आपका यकीनन आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एक्सप्लेनर का क्वेश्चन है। तो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के, अपने अपने बुक्स में या एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करिएगा कि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता दिए हैं, शायद ही कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा जो यहाँ पे बचा रह गया होगा। तो बच्चों ये क्लास में आपको यही सिखाना था कि हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलो एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने जाना, एक बार पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक बार और बता देते हैं कि पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम बराबर होना चाहिए, ये रो और ये कॉलम। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यानी इसके जितना एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कॉलम है ना, इसका जितना कॉलम है ना इस तरीके से वो इसके इतने रो के बराबर होते हैं। यानी कि पहले वाले का कॉलम कह सकते हो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और 1 2 3 रो, यानी पहले वाले का कॉलम इक्वल टू दूसरे वाले का रो। ये C इक्वल टू R होना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात आप जब भी मैट्रिसेस के क्वेश्चन को करें या जब भी आपको सॉल्व करना हो तो उसको आप देख लिया करिए। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपने देखा होगा यहाँ पे सब में ये रूल फॉलो कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि भाई दो कॉलम है और यहाँ पे आपके 2 रो हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है और 1 2 3 रो है। तो भाई कॉलम देखते जाओ, 1 2 3 कॉलम 1 2 3 रो, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, 1 2 1 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ इक्वल टू रो। तो ये सारे क्वेश्चन पे मैंने उसी रूल को फॉलो किया और इसके तहत आपका क्वेश्चन को आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया बच्चों। तो आज के इस सेशन को यानी आज के इस क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।